कहानी का शीर्षक, मैं तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं तो तुम भी मेरे पापा जैसे नहीं। सोनी और रोहन की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों को तो जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गईं। दोनों एक ही शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। साथ रहते रहते दोनों में प्यार हुआ था। परिवार वालों ने भी हंसी खुशी से हामी भर दी। शादी की सभी रस्में अच्छे से घर में हो गईं। उसके बाद उन्हें अपने शहर में आकर अपनी गृहस्थी बसानी थी। शुरुआती दिन तो काफ़ी प्यार भरे अच्छे बीते, पर धीरे धीरे रोहन और सोनी में खाना बनाने को लेकर नोक झोंक होने लगी। सोनी ने कितनी बार कहा कि वो ऑफिस से आकर थक जाती है, एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, लेकिन रोहन को मेड के हाथ का खाना नहीं जमता था। रोहन का तर्क था कि मैं इतने साल बाहर रहा, हॉस्टल में पढ़ाई की, नौकरी की, बाहर का खाना ही खाया, पर अब मुझे अपने घर का पत्नी के हाथों से बना खाना खाना है। खाना बनाने वाली तो खाना बनाकर रख जाएगी गर्मा गर्म, चपाती तो बनाएगी नहीं, इसलिए खाना बनाने वाली तो मैं रखूंगा नहीं। सोनी ने उसके दर्द को समझा और वो हर तरह से अच्छे पकवान बनाती, पर रोहन ये कहकर सारी मेहनत पर पानी फेर देता कि तुम कितना भी अच्छा बना लो, पर मम्मी के हाथ के खाने का जवाब नहीं है। तुम वैसा ही बनाया करो, उनसे पूछ लिया करो। शुरुआत में सोनी ने ये भी कर दिखाया। वो रोहन की मम्मी से पूछकर खाना बनाती थी, फिर भी रोहन की नींद में निकालने की आदत नहीं गई। अब सोनी चिड़चिड़ी परेशान रहने लगी थी। उसे उसकी मम्मी ने खाना बनाना सिखाया था। पढ़ाई के साथ साथ वो खाना भी बना लेती थी, पर बार बार रोहन की अपनी मम्मी से तुलना करना उसे दुख पहुंचाता था। उसने एक उपाय सोचा कि किस तरह रोहन को सही लाइन पर लाया जाए। बेकार लड़ने झगड़ने से तो कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन वो ऑफिस से थकी आई। उसने रोहन को चाय बनाने को कहा, पर रोहन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो कहने लगी, आज पापा होते तो चाय बना देते। पता है, रोहन शादी से पहले जब घर आती थी तो पापा झट से हाथ में अदरक की चाय की प्याली लाकर रख देते थे। वहीं बारिश के मौसम में चाय के साथ रामू हलवाई की दुकान के गर्मा गर्म समोसे, मज़ा ही आ जाता था। रोहन ने सुना, पर ज़्यादा दिल पर नहीं लिया और अपने काम पर लग गया। सोनी का जन्मदिन आया था तो रोहन के साथ सोनी मॉल में गई। उसने जानबूझकर महंगी ड्रेस पसंद की। रोहन ने एक बार को मना कर दिया। तभी सोनी ने कहा कि पापा होते तो दिला देते, इस तरह कभी मना नहीं करते। मेरे पापा ने मुझे कभी जन्मदिन के उपहार के लिए मना नहीं किया, और पैसे तो वो कभी देखते ही नहीं थे। मैं अभी पापा को फ़ोन करती हूँ, पेमेंट वो कर देंगे। इस बार रोहन चिढ़ गया। तुम्हें तो पता है हमने नई गृहस्थी बसाई है, अभी हम ये महंगी ड्रेस खरीद नहीं सकते। मेरी परेशानी को तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, रोहन ने धीमे स्वर में कहा। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी की पहली एनिवर्सरी आई तो उसने रोहन से कहा, क्यों ना हम एक डायमंड रिंग ले लें। रोहन अभी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहा था, पर सोनी को उसे सबक सिखाना था। उसने कहा, तुम नहीं ले सकते, अभी पापा को फ़ोन करती हूँ, वो हमें लेकर दे देंगे। ये क्या तुमने पापा लगा रखा है? मैं तुम्हें कोई चीज़ दिलाता नहीं क्या? जब देखो तुम अपने पापा से मेरी तुलना करती रहती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी भावनाएं आहत होती हैं। तुम पत्नी होकर मुझे समझती क्यों नहीं हो? रोहन ने गुस्से से कहा। रोहन, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं तो तुम भी मेरे पापा जैसे नहीं हो सकते हो। हम किसी के भी जैसे नहीं हो सकते। मैं अलग परिवेश में पली हूँ, हमारा अलग खान पान रहा है। मैं तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं हो सकती, उन जैसा खाना नहीं बना सकती, ये संभव ही नहीं है। तुमने बचपन से अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाया है, तुम्हें वो पसंद है। उसी तरह मैंने अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाया है, मुझे वो ही पसंद है और मैंने वो ही बनाना सीखा है। फिर मैं तुम्हारी मम्मी जैसा खाना कैसे बना सकती हूँ? मेरे पापा ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। कहने की देर होती थी, चीज़ हाजिर हो जाती थी। कभी भी कहीं मैं पैसे खर्च कर देती थी, कभी रुपए। पैसे का हिसाब नहीं लगाया कि फिर भी मैं अपने बजट को देखकर चल रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर एडजस्ट कर रही हूँ। तुम सिर्फ तुम हो, मेरे पापा जैसे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारी मम्मी जैसी कैसे हो सकती हूँ? गृहस्थी हम दोनों को चलानी है, जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारें तो हम दोनों खुश रहेंगे। तुम ऐसे ही तुलना करते रहे तो प्यार की जगह रोज़ तकरार ही होगी। तुम मुझे रोज़ कहते हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना थक जाती हूँ फिर भी खाना आकर बनाती हूँ। तुम भी मुझे समझो, मेरी परेशानी को समझो। मैं आपके लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ, आपके हिसाब से ढलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, पर आपकी मम्मी जैसा खाना तो सिर्फ आपकी मम्मी ही बना सकती है। उसी तरह जिस तरह मेरे पापा मेरी देखभाल करते थे, मुझसे प्यार करते थे, मुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते थे, वैसा आप कभी नहीं कर पाओगे। हमारी गृहस्थी हम दोनों को ही मिलकर चलानी है।
आप अपनी मम्मी के खाने से मेरे खाने की तुलना ही करना छोड़ दो। सोनी की बातें सुनकर रोहन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अब तुलना करना छोड़ दिया।